क्या संसद के शीतकालीन सत्र में बहस होगी या सिर्फ टकराव रहेगा? हमारा दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या एसआईआर पर विपक्ष की लड़ाई के पीछे सीधा सीधा वोट बैंक है? और हमारा तीसरा सवाल है कि देश को समाधान मिलेगा या फिर सियासी संघर्ष ही मिलेगा? यह हमारा तीसरा बड़ा सवाल है। और मैं पहले सवाल के साथ सैयद जफर इस्लाम जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। शीतकालीन सत्र में बहस होगी या टकराव? देखिए, हम तो चाहते हैं बहस हो, चर्चा हो, डिस्कशन हो, लेकिन ये विरोध चाहते हैं। अपोजिशन की पार्टी जो है विरोध चाहती है। पहले से कांग्रेस ने कह दिया डिरेल हो गया ये। हम चाहते हैं कि वहां पर जो है चर्चा हो, और ये चाहते हैं वबाल हो पार्लियामेंट के अंदर। तो इनको चाहिए कैमरा के सामने वबाल दिखता रहे। हम चाहते हैं कि चर्चा हो। इतने महत्वपूर्ण बिल प्रोड्यूस की जा रही हैं, इंट्रोड्यूस की जा रही है, और उस महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो और चर्चा के बाद बिल को पारित किया जाए। वैसे माहौल ठंडा है दिल्ली का, लेकिन गर्मजोशी के साथ डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन ये गर्मजोशी कहाँ दिखती है? ये गर्मजोशी दिखती है सिर्फ कैमरा के सामने में, जब इनको विरोध करना हो। अरे भाई, बवाल करने से क्या फायदा है? मेरा सवाल, क्योंकि आप कह रहे हैं चाहिए, आप ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, लेकिन जनता तो समाधान चाहती है सर। आप दोनों के चाहने से समाधान नहीं निकल रहा है, क्योंकि मैं ये पब्लिक सर, ये ना आपकी पार्टी फंड से आता है ना कांग्रेस पार्टी फंड से आता है। ये जो पैसा है सर, जनता की कमाई है जो बर्बाद होती है, और ये जिम्मेदारी सर आपकी बनती है कि कैसे ये सत्र चल पाए। ये आपकी जिम्मेदारी है सर। क्योंकि मैं एक आंकड़ा जल्दी से रख दूं, 1 घंटे का खर्च करीब 1.5 करोड़ रुपए है सर, और 1 मिनट का खर्च 2.5 लाख। सर, हम जब कमाते हैं, टैक्स भरते हैं, उससे ये पैसे वहां दिए जाते हैं। आपके चाहने से सर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी है आपने अर्पिता जी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये आंकड़े देना जरूरी है। देश की जनता के सामने ये आंकड़े आने चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, सारे लीडर्स को बुलाया, सारी पार्टियों को बुलाया, उनसे यही आग्रह किया कि भाई आप जिस मुद्दे पे भी चर्चा करना चाहते हैं चर्चा कीजिए, लेकिन कैमरे के सामने खड़े होकर बवाल मत कीजिए, आप विरोध मत कीजिए, चर्चा कीजिए ना। हम तो कह रहे हैं, हम खुले दिल से कह रहे हैं चर्चा कीजिए। आइए चर्चा करते हैं, बिल पे चर्चा करते हैं, गर्मजोशी के साथ चर्चा करते हैं, डिटेल्स में चर्चा करते हैं, लेकिन मंशा तो होनी चाहिए। उनकी इच्छा ही नहीं है चर्चा करने के लिए। पहले से अगर ये बंद बना ले कि भाई पार्लियामेंट के सेशन में हमें सिर्फ प्लेकार्ड दिखाना है, हंगामा करना है, वबाल करना है, तो कैसे चर्चा होगी? देश की जनता को जानना चाहिए इस बात को कि 2.5 लाख रुपए पर मिनट खर्चा होता है। ये गाड़े पसीने की कमाई है जनता की, और ये बिल इंट्रोड्यूस होना चाहिए। सारे बिल जो है देश की अर्थव्यवस्था को विकसित भारत की तरफ ले जाता है, तय करता है, दिशा तय करते हैं सारे बिल जितने इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे बिल पारित होने चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे बिल पारित होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए अच्छे बिल पारित होने चाहिए। सीधा सा मतलब ये है कि हम विपक्ष की तरफ आंख उठाकर देख रहे हैं कि वो चाहेंगे तो सत्र हो पाएगा। यानी अखिलेश जी, जनता की गाढ़ी कमाई जो बर्बाद होती है, क्या ये नारेबाजी में ही बर्बाद हो जाएगी? क्या वो कह रहे हैं मंशा ही नहीं होती, बहस चाहते ही नहीं है, केवल हंगामा करने के लिए पहुंचते हैं आप लोग? देखिए अर्पिता जी, ये परंपरा रही है हमेशा से कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सदन सुचारू रूप से चले, और ये पहली बार है हिंदुस्तान के संवैधानिक इतिहास में कि जब से मोदी जी आए हैं, सत्ता पक्ष से सदन को डिस्टर्ब किया जाता है और सदन को नहीं चलने दिया जाता है। ये सबने देखा है। सरकार खुद नहीं चाहती है, किसी से कभी कुछ बोलवा देगी, कभी डिस्टर्ब करवा देगी, कभी ऐसे अपशब्द कहवा देगी कि खुद डिस्टर्ब करती है और अर्जन कर देती है। ये जिम्मेदारी इनकी है, लेकिन ये भागते हैं, क्योंकि जब ये सदन में बहस करेंगे तो इनकी बखिया उधड़ेगी। ये नहीं चाहते कि इनकी निंदा, इनकी कलई खुले, और इसीलिए सदन को डिस्टर्ब करते हैं। अर्पिता जी, बड़ा छोटा सा सवाल है। यूपी में तो अभी चुनाव है नहीं, और एसआईआर कर रहे हैं, 30 दिन में काम करा रहे हैं। ये काम पहले 8 महीने में होता था, 2001-2 में जब हुआ था। क्या जल्दी है? कई दर्जन लोग मर गए। अभी उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 3 लोगों की डेथ हुई है। हमारे देवरिया जनपद में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। एक आशीष कुमार लेखपाल की रात में मृत्यु हुई। तनाव है, दबाव है, परेशानियां हैं। 60% भी फॉर्म अभी तक नहीं फिल हुए हैं, नहीं जमा हुए हैं जनपद में। हम लोग रोज एसआईआर कराना बैठे देख रहे हैं। क्या भाई, चुनाव तो अभी साल भर बाद है, आप 3 महीने में कराओ इत्मीनान से। पहले तो ये इलीगल है, ये इस तरह का एसआईआर करने का राइट ही नहीं चुनाव आयोग को, उस पर जबरदस्ती आप कर रहे हैं।
बर्डन टू प्रूफ कि हम वोटर हैं, ये पब्लिक पे डाल रहे हैं। संविधान का था ये काम, चुनाव आयोग का है, वो आप कर नहीं रहे हैं। लेकिन आप बीच में ना बोले भाई मेरे। ठीक है जफर जी, आ रही हूं मैं अपनी बारे में, अपनी बारे में पिताजी। हाँ अखिलेश जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि जयराम रमेश ये कहते हैं कि छोटा सत्र रखा गया, सरकार के पास न काम है न बहस की इच्छा है, मॉनसून सत्र याद होगा सर, हंगामे की भेंट चढ़ गया। आप ये कह रहे हैं ये यही करवा लेते हैं, हमने तो आपके नेताओं को वहां पर नारेबाजी करते हुए देखा है तस्वीरें, तो क्या उनको भी बीजेपी वाले कहते हैं तो वो कर देते हैं क्या हंगामा, ये मुझे जरा बताइएगा। उसके अलावा आपको मैं ये बताऊं कि मॉनसून सत्र में 120 घंटे समय निर्धारित किया गया, तो सुनिए सर, 120 घंटे का समय निर्धारित किया गया, लोकसभा 37 घंटे ही चर्चा हो पाई। यानी आप ये कह रहे हैं कि एसआईआर का मुद्दा, समय कम है, मुद्दा नहीं उठ पाएगा, तो जब 120 घंटे मिले तो 37 ही घंटे बात हो पाई। तो चाहे जितना समय मिल जाए सर, विपक्ष को कम ही लगता है क्योंकि हंगामा ही करना है। देखिए ये आप आरोप गलत लगा रहे हैं विपक्ष पे। विपक्ष ने कभी भी हंगामा नहीं किया है। अच्छा। सिर्फ सत्ता पक्ष, अभी आप सदन वॉच करिएगा, अभी शुरू होगा, देखिए सत्ता पक्ष से कैसे उठ के लोग प्रवोक करते हैं, सदन को डिस्टर्ब करते हैं। सारे लोग आप शब्दों का, मृत भाषा का प्रयोग करते हैं सदन में। आपको 60-70 एमपी सस्पेंड कर दिए जाते हैं, हमारी पार्टी कैमरे घुमा दिए जाते हैं, म्यूट कर दिए जाते हैं, स्पंज कर दिया जाता है, लीडर अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता है, बात रखने नहीं दिया जाता है, बहस की परमिशन नहीं दी जाती है। ये सब तो हुआ है ना। अब आप बताइए, हम सदन में जय हिंद नहीं बोल सकते, हम सदन में वंदे मातरम नहीं बोल सकते, क्योंकि अंग्रेजों को नहीं पसंद था। तो उनके अवशेषों की सरकार है, तो अंग्रेजों को जो बुरा लगेगा वो इनको बुरा लगना ही है। अंग्रेजों इनके माई बाप थे। बताइए, वंदे मातरम नहीं बोल सकते हम एक शब्द, ये क्यों रोका जा रहा है? यह संसदीय है। आज जो है जय हिंद संसदीय है। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है। डॉलर कहाँ गया? कह रहे हैं आप चर्चा चाहते ही नहीं है, आपकी तरफ से प्रदर्शन। ठीक है अखिलेश जी, सुन लिया सर, मैं आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ। ठीक है जफर जी, इसका जवाब 10 सेकंड। देखिए, कह रहे हैं जय हिंद वंदे मातरम के बारे में। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी से कहिए, हम लोग स्वागत करेंगे कि हर स्पीच से पहले वंदे मातरम करके स्पीच शुरू करें। मैं कहना चाहता हूं उनसे, करें, स्वागत करेंगे। दूसरी बात, आज आप अपने इस चैनल पे कह दिए कि पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते हम इस बात को कहने आए हैं कि नहीं, इस बात को कहने आए हैं कि हम चर्चा करेंगे, कांग्रेस चर्चा करेगी, अगर कोई विरोध में खड़ा हुआ तो उसके विरोध में वो खड़े हो जाएंगे, लेकिन चर्चा होने देंगे। ये कहिए। मैं कह रहा हूं अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते कि हम चर्चा करना चाहते हैं, हम इन्वाइट करते हैं। हम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए। आप कह दीजिए कि हम चर्चा करना चाहते हैं, कांग्रेस विरोध में खड़ेगी जो चर्चा नहीं करेगी, और वंदे मातरम करके राहुल गांधी जी स्पीच देंगे। चलो यार, कुछ मुद्दे, चलो जी अखिलेश, सुनिए अर्पिता जी, ये जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनको नोट करूंगा, रिकॉर्ड कीजिए। पहले से ही कांग्रेस पार्टी के बीच में मत डिस्टर्ब करो, खामोश रहो। कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन वंदे मातरम से शुरू होते थे। यही तो मैं चाहूंगी, आप लोग सब बड़े बीच में नहीं, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। जफर जी, मैंने आपको बीच में नहीं बोला। बोलिए आप लोग, क्योंकि एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, इसलिए मैं अभी बाकी मेहमानों के पर जाने के पहले ही आप लोगों को समय दे रही हूँ। उसका सम्मान कीजिए और शब्दों का चयन सही रखिए। ठीक है जफर जी, प्लीज सर, जफर जी प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए ना सर। किसी के बीच में ठीक है जफर जी, प्लीज। अखिलेश देखिए, जब भी कोई बोलेगा मैं चुप हो जाता हूं, मैं नहीं बोलता हूं। मुझे जितना समय देना हो निर्बाध दिया करे। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, इनको नहीं पता है कि हम लोग के हर अधिवेशन की शुरुआत इसी शब्दों से, इसी गाने से होता रहता है। ठीक है। आप देखिए, एशिया में हमारी करेंसी सबसे कमजोर है। IMF ने हमको कहां डाल के रखा है। बिहार में किस तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, वोटिंग के दिन तक खातों में पैसे आते गए हैं। मंत्री धमकाता रहा कि वोट डालने मत देना। मुद्दे बहुत हैं। हमारे देश में बेरोजगारी का है, पास पड़ोस से रिश्तों का है, तो हमारे ऊपर जो तमाम बंदिशें लगा रखी हैं अमेरिका और जगह ने, उसका है। तो मुद्दे बहुत है, देश हित की बात होनी है। वो मुद्दे में आगे समझूंगी, जल्दी रिएक्शन बाकी मेहमानों से भी ले लेते हैं। सरकार घिरेगी ना। ठीक है सर, ठीक है। राजीव रंजन जी, कैसे चल पाएगा सत्र?
बैठकें तो हर बार देखिए सर्वदलीय बैठकें हो जाती हैं, चाय नाश्ता बिस्किट विस्किट सब खा पी के आते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है सर। देखिए, मैं आपकी चिंताओं से पूरी तरह से सहमत हूं। एक सत्र को लेकर अगर आपने जो गणना की और 1 मिनट के सत्र के संचालन में जिस तरीके से एक बड़ी राशि, जनता की गाड़ी कमाई की राशि खर्च होती है और घंटों बेवजह की चर्चा में ये व्यर्थ चली जाती है, कोई सकारात्मक और सार्थक परिणाम नहीं निकलता है। अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक या तो चर्चा के बगैर बहुमत के आधार पर पारित होते हैं, उससे भी कई महत्वपूर्ण संशोधन उसमें शामिल नहीं किए जा पाते हैं, या पूरे देश में इस कोहराम की चर्चा होती रहती है। जिस तरीके का अनावश्यक तनाव और विवाद वहां पैदा होता है, उसका भी कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक परिदृश्य पर असर होता है। और कई बार आज जब हम स्टूडियो बहस में, अभी तो पार्लियामेंट का सत्र आरंभ होगा, लेकिन उसके पहले जो तेवर है और कई भ्रामक तथ्य, एशिया में भारत की मुद्रा को लेकर के अखिलेश जी ने जो कुछ भी कहा हो, लेकिन हम दुनिया की एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति हैं। 3 दर्जन देशों में आज रुपए में सीधे तौर पर व्यापार हो रहा है। 8.2% का हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट है, जिसकी कल्पना और जो प्रोजेक्शंस थे इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज के, उससे कहीं बेहतर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनके भ्रम से उबरना भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बेहतर कार्य हुए हैं और बेहतर किया जा सकता है, और संसद तो निसंदेह जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली जो सर्वोच्च पीठ देखिए, है, ये आपको भी लग वहां रहा है, अगर बहुत सारे नुमाइंदगी राजनीतिक करने दलों को वाले भी लगता है यहाँ आकर ये बहुत ही अच्छी बातें भी लगती हैं, लेकिन दिक्कत ये है सर कि संसद नहीं चल पा रही है। फैक्ट यही है सर, मॉनसून सत्र हमने देखा है सर, प्रोडक्टिविटी कितनी कम हो गई ये भी जनता देख रही है। यानी जनता के सवाल क्या चिंतित ही नहीं है